अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं और अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज है थर्सडे है, जुमेरात है और कल जुम्मा हफ्ता एतवार फिर वही सारे दिन शुरू होते हैं। कल के लिए तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। कल मेरे तड़का की 13 एनिवर्सरी थी जिसको आप लोगों ने इतने अच्छे से सेलिब्रेट किया। टीम ने किया, लेकिन आप लोगों ने भी बहुत साथ दिया। कल से इतने लोगों के मैसेजेस, इतने लोगों की कॉल्स आ रही हैं और फेसबुक, इंस्टा पे हर जगह आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं और मैंने कहा मैं जाके शुक्रिया ज़रूर करूँगी और थोड़ा सा एक्सक्यूज़ भी ज़रूर करूँगी कि कल हम सब की कॉल्स नहीं ले सके, इसलिए कि आपको पता है कि कल मेरे शो में गेस्ट भी थे। साथ हमारा जो गेस्ट क्या हमारा अपना ही फैमिली मेम्बर है, साथ भी आया हुआ था और उसके अलावा 3 रेसिपीज़ भी थी और फिर कुछ कॉल्स हमने ले भी ली थी, कुछ नहीं भी ले सके, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहूँगी। और जिन लोगों ने कॉल्स की, जिन लोगों ने SMS किए, उन लोग तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी खुशी में आप लोग शामिल हुए और ये खुशी जो है ना, वो कहते हैं ना, खुशी में और 4 चांद लग गए। तो तहे दिल से आप लोग तमाम लोगों का शुक्रिया, पूरी मेरी टीम का, मेरे सारे कुलीग्स का बहुत बहुत शुक्रिया। तो 13 साल ऐसे गुज़रे पता भी नहीं चला, कैसे वक्त गुज़रा पता भी नहीं चला। और बाकी ये देखो आगे भी जो वक्त गुज़रेगा इंशाल्लाह अच्छा ही गुज़रेगा। अब चलते हैं अपने खाने पीने की तरफ और आज का सवाल भी हम करेंगे, स्टार्ट में भी सवाल कर लेंगे, इसलिए कि आज के जो हमारी रेसिपीज़ में शामिल हो रही हैं अलसी के सीड इस्तेमाल हो रहे हैं। हम अलसी का इस्तेमाल करेंगे, बहुत सारे इसके फ़ायदा बहुत सारे लोगों को पता है। तो कुछ लोग हैं वो लोग चाहते होंगे कि मज़ीद और भी मालूमात होनी चाहिए, तो बस आज का सवाल हम पहले से कर लेते हैं। ये हमारे पास अलसी है, अलसी के सीड्स हैं, इसके आपने भी कुछ अगर आपको पता है कि क्या क्या इसके फ़ायदे हैं तो वही मसाला टी लिखेगा, स्पेस दीजिएगा, अपना नाम, शहर लिखे, NEC नंबर लिखे, प्रॉपर एड्रेस के साथ 8881 पर सेंड कर दीजिएगा। और NX की तरफ से इतना खूबसूरत सा डेलक्स 2 स्लाइस टोस्टर है वो आप विन कर सकते हैं। तो बस जल्दी से मैसेज करें, ढेरों SMS करें। अच्छा जी, रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। आज बन रहे हैं बड़े मज़ेदार से अलसी के लड्डू बन रहे हैं। इसके साथ हम बना रहे हैं एक बहुत मज़ेदार सा बैंगन का रायता बन रहा है और साथ में हम बना रहे हैं झींगा मसाला भी बन रहा है। ठीक है, तो ये 3 रेसिपीज़ हैं आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और आज हमारे पास है यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले तो मैं फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो UHT ट्रीड है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, इसका इस्तेमाल करेंगे। फ्राई करके खाएं, आप उसको बेक करके खाएं, हर चीज़ में, सैलड में, हर जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए कि ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है। ठीक है जी, यहाँ पर है हमारे पास एक छोटा सा साशे रखा हुआ, आपको नज़र है, जो 2 चिकन क्यूब्स के बराबर है। खूबसूरत सा, खाने में आपको हर चीज़ में, दाल हो, सब्ज़ी हो, उसमें आपको असली चिकन का मज़ा देगा। अमूमन घर में होता है कि कभी दाल बना जाती है तो कहते हैं नहीं दाल मैंने नहीं खानी है। सब्ज़ी से भी बच्चे भी कहते हैं, बड़े भी कहते हैं, नाक मुँह चढ़ाते हैं, नहीं आज हमने सब्ज़ी और दाल नहीं खानी। लेकिन अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पुलाव बनाएं सब्जियों का, या फिर आप दाल बनाएं, या फिर आप कुछ भी चीज़ बनाएं, उसके अंदर अगर आप चाह रहे हैं कि आपको असली चिकन का मज़ा है तो हमारे पास है मसाको जो 2 चिकन क्यूब्स के बराबर है, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। आज बड़ा मज़ेदार सा बैंगन का रायता बन रहा है और रायते के अंदर जैसे मैंने बात की सब्जियों की ना, तो सब्जियों में भी असली चिकन का मज़ा हम आपको देंगे, इसलिए कि आप इसको बना सकें। ठीक है जी, तो यहाँ पर चलते हैं अपनी फ़र्स्ट रेसिपी की तरफ, जो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है। उसके पहले आपको अज्जा बताएंगे, अज्जा के बाद हम उसको तैयार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, अब हम जो बना रहे हैं यहाँ पर फ्राई झींगा मसाला, जिसके लिए आधा किलो झींगे, 1 चाय का चम्मच नमक, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, 6 अदद हरी मिर्चें, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, खटाई पाउडर 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, हरा धनिया तकरीबन आपने लेना है, इसके अंदर आधी गड्डी, लेमन जूस 2 खाने के चम्मच। यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे, ऑयल का इस्तेमाल करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, आधा कप, टमाटर 1 पाव और इसके साथ प्याज 1 कप। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए बड़े आसान तरीके से हम बनाएंगे। पहले तो हम हाई फ्लेम पे इसको हमने फ्राई कर लेना है। ठीक है, फ्राई करके निकालेंगे, फिर हम इसका मसाला पूरा बनाएंगे। तो इसके लिए क्या है कि यहाँ पर मैंने एक पैन लेंगे, ठीक है, और तेज़ आग पर आपने इसको फ्राई करना है। ठीक है, फिर हम मसाला जब हमारा रेडी हो जाएगा फिर हम इसको दम में डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन और इसको हम करते हैं खूब अच्छी तरह से गर्म।
ठीक है। इसके अंदर डालेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, ठीक है जी। तकरीबन आपने क्या करना है, इसके अंदर ले लीजिएगा 1 कप के जितना फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, और इसको आपने हाई फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। और हमेशा की तरह मैं दोबारा से फिर बताऊंगी कि झींगों को आपने कवर करके नहीं रखना, और तेज़ आग पर जब फ्राई करेंगे तो उसी तरह से जूसी रहेंगे, ड्राई नहीं होंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 1 किलो के जितने हमने झींगे ली, जिसको सफाई के बाद आपको 600-700 ग्राम आपको मिल जाते हैं आराम से। और ये थोड़े से बड़े वाले हैं, इसकी अंदर की जो हमने वेन्स है उसको हमने निकाल दिया, और सबको ही पता होता है कि आराम से आपने इसको बीच में से कट करना है तो इसकी वेन्स जो है निकल जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा इसको गर्म करते हैं और इसके अंदर हम डाल देते हैं थोड़ा अदरक लहसुन, ठीक है। और उसके बाद हल्का सा आपने इसमें नमक भी डाल देना है। तो अदरक लहसुन के साथ इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे, सही। और फिर हम इसको निकाल देंगे। फिर आएंगे अलसी के लड्डू की तरफ। और आज का सवाल भी हमारा ये है कि सवाल हमने ये आपसे पूछा है कि आपने बताना है कि अलसी के क्या फ़वाइद हैं, ठीक है जी। बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, ज़ाहिर है ये बड़े काम की चीज़ है, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ऐसा करते हैं, हम इसको डालते हैं तेज़ आग पर फ्राई करके निकालते हैं, और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर हमने क्या किया, इसमें कोई पानी हमने नहीं डाला, सिर्फ अदरक लहसुन डाल के इसको हमने हाई फ्लेम पे या ड्राई होने के लिए रख दिया, ठीक है। अब इसको इस चूल्हे पे रखनी है, तेज़ आग पर ये फ्राई होंगे झींगा, इसलिए कि फ्राई झींगा मसाला है। तो इसको हम फ्राई करके फिर जो अलग से इसकी ग्रेवी बनाएंगे उसमें डालेंगे। तो इसको मैं रखती हूँ यहाँ पर ताकि ये ड्राई हो जाए। ये देखें कितना पानी छोड़ देते हैं झींगे। अच्छा जी, दूसरी साइड पे हम क्या करेंगे, इसका मसाला तैयार करेंगे। मसाले के लिए हमने क्या करना है, इसके अंदर भी जाएगा हम डाल देते हैं, बाकी तो ये ऑयल इसमें जाएगा जो हमने यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल डाला है। तो इसमें हम डालते हैं तकरीबन आपने ले लेने हैं 4 से 5 खाने के चम्मच, ठीक है। ऑयल ज़्यादा नहीं, इसलिए कि ऑलरेडी हमने यहाँ पर भी 1 कप डाल दिया। अच्छा, इसके अंदर जाएगी 1 अदद प्याज, एक अदद हम इसमें प्याज डाल देते हैं। ये वाली 1 कप लिखा हुआ, तो बाकी 1 ही अदद आपने इसको चॉप करके प्याज डाल देंगे जब तक ये ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। और इसके अंदर कड़ी पत्ता, हरी मिर्चें, बड़ी मज़े की चीज़ें इसमें डलेंगी, बड़ा मज़ेदार सा इसका मसाला बनेगा, ठीक है जी। अच्छा जी, चलें जी, अस्मा से बात करते हैं, लाहौर से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अस्मा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्मा, कित्थे गई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ गई अस्मा, बात करके गायब हो गई जी। बोले। आ गई जी, आ गई अस्मा, आ गई अस्मा। ना आप तो भूलती है, ना आप अस्मा को भूलेंगी। अस्मा जो है आपको डेली याद करती है, बिल्कुल और आप तो हमारे बिल्कुल, घर की रौनक है। आपकी तो मतलब मैं कहती हूँ माशाल्लाह रेगुलर कॉलर बन गई हैं आप तो हमारी, माशाल्लाह। हाँ जी, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको भी इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, और हम भी आमीन। आपके साथ इसी तरह बंधे रहे। बिल्कुल, आमीन आमीन सुम आमीन। अच्छा, मुझे बता, मा- क्या सवाल का जवाब दोगी? हाँ जी, इसमें ओमेगा 3 पाया जाता है, मिनरल्स हैं, वाइटामिन हैं, फैटी एसिड है, और इसमें गुड फैट बड़े अच्छे पाए जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, कैंसर के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत अच्छा है, फाइबर अच्छी मिकदार में पाया जाता है। इसमें प्रोटीन भी हासिल करने का बेहतरीन जरिया है, और खून में शक्कर की सतह को कम करता है, वजन में कमी का तवाज़ुन भी बरकरार रखता है। और ये बहुत अच्छा है, इसमें बेशुमार फायदे हैं जी। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया अस्मा, आपने इतना सारा, इतनी सारी डिटेल में आपने बताया। और अब जो लोग है ना, जिन लोगों को नहीं पता, वो भी कहेंगे चलें जी भाई अलसी घर में ला के रखें साफ़ करके और इसका इस्तेमाल करें, और वाकई बड़े फ़ायदेमंद चीज़ है, ठीक है जी। और सर्दियों में तो वैसे ही बड़े मज़े के लगते हैं, इसके जैसे लड्डू हुए, इसकी मिठाई हुई। अच्छा जी, यहाँ पर हमने प्याज रख दिया, प्याज को हल्का सा फ्राई करने, थोड़ा सा हमने डाल दिया था यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, इसलिए कि पहले भी यहाँ पर डाला है। यहाँ पर देखें ये बड़े अच्छे से हमारे प्राउन जो है फ्राई हो गए, ये फ्राई हो चुके। इसको हम करते हैं बंद। थोड़ा सा इसके अंदर हमने नमक छिड़क देना है ताकि ये जो है ना, यहाँ पर अदरक लहसुन के साथ इसको फ्राई किया, ठीक है। और बाकी हम यहाँ पे रखते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं जो चाहिए टमाटर इसमें डाल देते हैं। तकरीबन आपने ले लेने हैं इसमें 1 पाव के जितने, 250 ग्राम टमाटर, ठीक है। 250 ग्राम टमाटर आप इसमें डाल दीजिएगा जब तक प्याज थोड़ी सी फ्राई हो रही है। झींगे हमने फ्राई कर ली हैं, थोड़ा सा हाई फ्लेम पे मैंने इसको ड्राई किया है।
और यहाँ पर प्याज जो है वो हमारी थोड़ी फ्राई हो रही है, ठीक है। हल्का सा इसके अंदर हमने लाइट सा कलर देना है, बहुत डार्क कलर नहीं देना। और टमाटर और थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर इसके अंदर सारे मसाले जाएंगे। तो चाहे तो आप टमाटरों को थोड़ा सा ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, उससे भी ये होता है कि वो फिर थोड़ा मसाला इसका बड़ा अच्छा सा बन जाता है। लेकिन जब टेस्ट की बात की जाए तो टेस्ट के लिए हमेशा चॉप किए हुए टमाटरों के ही अच्छा टेस्ट आता है, कटिंग किया है। तो अब ये टमाटर इसमें जाएंगे तकरीबन 250 ग्राम के इतने, थोड़े से मैं इसमें डाल देती हूँ। थोड़ा पानी जाएगा ताकि ये यहाँ पर जो प्याज हमारी है ना वो जले ना। इसमें डाल देते हैं आधा कप के इतना पानी। इसके साथ यहाँ पर टमाटर, इसका मसाला ना बड़ा अच्छा सा बनेगा, इसलिए रेसिपी का नाम भी ये है कि झींगे फ्राई मसाला, ठीक है। फ्राई करके फिर हम इसका पूरा मसाला रेडी करेंगे, मसाले के अंदर ये डाल देंगे। तो जब तक ये क्या है कि थोड़ा इसका टमाटर और ये प्याज वगैरह सॉफ्ट हो जाएंगे और ये भी इसमें जाएंगे। इसके साथ इसमें काफ़ी सारे मसाले जाएंगे, हल्दी, नमक, हरी मिर्चें, कड़ी पत्ते डालेंगे। कड़ी पत्ते का भी बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है, ठीक है। कड़ी पत्ता ज़रूर डालेंगे, वैसे भी कड़ी पत्ता बड़ा फ़ायदेमंद चीज़ होती है, इसका इस्तेमाल तो करना चाहिए। खुशबू तो आती है, जायका तो आता रहता है, वैसे भी अच्छा होता है। चले जी, यहाँ पर इसको थोड़े से और टमाटरों को चॉप करके डाल देते हैं। बाकी तो इस साथ साथ में बॉईल आ रहा है इसमें टमाटरों में। मसाले की तरफ भी चलेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें डालनी है। अच्छा जी, अब हम चलेंगे यहाँ पर इसके अंदर जो इसके मसाले डालने हैं उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। वही सिंपल लाल मिर्च, नमक, हल्दी जो हमारे घर के मसाले होते हैं उसी में। और आप साथ साथ में 888 पर मैसेजेस करें, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये था कि आपने हमें बताना है कि जो अलसी के बीज होते हैं, ठीक है, इसके क्या फ़ायदे हैं। कोशिश करें कि जितना तक आप बता सकें उतना बताएं। 888 पर करें मैसेजेस, और जितने ज़्यादा SMS होंगे उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस होंगे। हमेशा NX आपको देते हैं बड़े काम की बड़ी चीज़ें, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर अब चलेंगे मसालों की तरफ। तो यहाँ पर मैंने टमाटर और प्याज और इसके साथ हमने इसमें डाल दिया था ऑयल। अब इसमें जाएगा नमक, ठीक है, ये यहाँ पे रखते हैं। नमक चाहिए इसके अंदर, इसके साथ इसमें चाहिए लाल मिर्च पाउडर, इसके अंदर हम डालेंगे कड़ी पत्ते, हल्दी, ये सारी चीज़ें जाएंगी। तो यहाँ पर डालते हैं 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर का, ठीक है। हरी मिर्च भी इसमें जाएगी 1 चाय का चम्मच। आधी चाय का चम्मच नमक डालना था, लेकिन थोड़ा सा मैं कम क्वांटिटी में डालूँगी, इसलिए कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर भी नमक डाल दिया था। इसके बाद इसमें जाएगी हल्दी पिसी हुई, ठीक है, 1 चाय का चम्मच। साथ में इसमें हम डाल देते हैं, ये मेरे पास है ज़ीरा और पिसा धनिया, ठीक है, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा। इसके साथ इसके अंदर हम डाल देंगे धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, ये 2 टीस्पून। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब इसके अंदर कड़ी पत्ते जाएंगे। हल्का सा इसको हम ज़रा सा वो कर लेते हैं, मैश कर लेते हैं। बाकी मसाले दोबारा मुझे फिर इस्तेमाल करने, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ, मैं दोबारा इसका इस्तेमाल होगा। अच्छा, यहाँ पर जाएंगे 4 से 6 कड़ी पत्ते। मसाला तकरीबन रेडी हो चुका है। अब इसका इतना लंबा काम नहीं है, ज़रा सा मैं इसको हल्का सा मैश कर लूँगी और इसको थोड़ा सा करेंगे वुडन स्पून के साथ, ठीक है, लकड़ी के चम्मच के साथ, इस तरह से, ताकि ये टमाटर जो हैं थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। और इसको भी देखिए, मैंने हाई फ्लेम पे इसको फ्राई किया था, झींगों को तेज़ आग पर इसका, ताकि पानी जो है उसका ड्राई हो जाए। वैसे भी इसके अंदर से पानी का बहुत ज़्यादा होता है। जब भी आप झींगे लेके आते हैं तो बेशक आप उसको छन्नी में भी रखें तो फिर भी इसमें पानी निकलता है। ये देखिए मसाला इसका तकरीबन रेडी हो चुका है। हल्का सा मैं इसको कवर करूँगी ताकि थोड़ा सा ये और गल जाए। इतनी देर में इसके अंदर, ठीक है, ये कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, बस अब कुछ भी नहीं करना है, इसमें झींगे जाएंगे। 1-2 हरी मिर्चें डालकर इसको मैं तेज़ आग पर भुनाई करती हूँ। और फिर हम क्या करेंगे, जाएंगे ब्रेक पर, ब्रेक से वापस आएंगे तो सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे। वो क्या रेसिपी है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सिर्फ यहाँ पर मैं झींगे डालकर फिर हम ब्रेक पे चलते हैं, ताकि आपको भी पता चल जाए कि आगे हमने क्या करना है। चलिए, ये मसाला रेडी। इसके अंदर जाएंगे ये फ्राई किए हुए झींगे, इसी पानी के साथ, इसी के साथ ही जो हमने इसके अंदर ऑयल डाला था। चलें जी, जब तक ये हाई फ्लेम पर ड्राई कर रहे हैं, भुनाई करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। इतने मज़ेदार से फ्राइड झींगा मसाला रेडी हो चुका है। ये देखिए जी, इसकी रंगत और खुशबू और जायका बड़ा मज़ेदार है। रोटी के साथ, नान के साथ, आप हर किसी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया। देखिए कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल है। ठीक है, ये तो तैयार हो गया। इसको हम साइड पे रखते हैं। फिर अब चलते हैं हम, जैसे मैंने कहा था ना कि ब्रेक से वापस आएंगे तो बड़े मज़े की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। दाल सब्ज़ी की बात की जाए और उसमें भी चिकन का फ्लेवर है तो क्या बात है। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ। चलो जी, ये मैंने रख दिया। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर है मेरे पास, ये देख लीजिएगा, एक पैकेट हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर है हमारे पास मसाको, जो 2 चिकन क्यूब्स के बराबर है। चिकन का आपको फ्लेवर चाहिए सब्ज़ी के अंदर भी, तो आपने एक पैकेट ले लेना है यहाँ पर मसाको का। ठीक है, ये हम इसमें डालेंगे, ये देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास है 1 खाने का चम्मच आमचूर पाउडर, आधी चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया ज़ीरा भुना कुटा हुआ, और पिसा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच। और ये मेरे पास है बैंगन, ये देख लीजिएगा, ये हम इसके अंदर डालेंगे। बड़ी मज़े वाली कोई वाली रेसिपी है, आप इसको ट्राई करेंगे, आपको बड़ी अच्छी लगेगी। यहाँ पर जाएगा हमारे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। ठीक है, ये हम डाल देते हैं तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच। ये देखिए, बस इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। अच्छा, इसका ये इतने मज़े के बनते हैं, आप चाहे तो इसके ऊपर थोड़ा सा बेसन डालकर ना आप इसको उस तरह से भी फ्राई कर सकते हैं। ये पूरे मसाले के साथ बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट आएगा। बस आपने इसको बल्कि हाथ से कोट कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा इसका आ जाएगा, सारा कोटिंग इसके ऊपर आ जाएगी। ऑयल गरम करते हैं और बस इसको आपने ढक के रख देना है। इतने मज़े के बैंगन लगते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपने इसके मतलब जो कहते हैं ना चिकन का जो फ्लेवर वो आएगा इसके अंदर। तो बस आप इसको ट्राई कीजिएगा। ये वाइट राइस के साथ बड़े अच्छे लगेंगे। आप जब चावल बनाएंगे उसके साथ आपको बड़े अच्छे लगेंगे, चावल के साथ। तवे पे भी बना सकते हैं, तवे पे डाल लें आप इसको। ये देख लीजिएगा, इस तरह से मैंने इसको अच्छी तरह से मसाले के साथ कोट कर लिया। जिस तरह से बात करते हैं ना कि हमेशा घर में सब्जियां बनती हैं तो थोड़ा सा होता है कि सब्ज़ी है, मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन अब जब आप इसमें मसाको का एक छोटा सा एक साशे डालेंगे जो 2 चिकन क्यूब्स के बराबर है, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप चिकन के साथ इसको बना रहे हैं। चलें जी, ये देखें, इसको इसी तरह से आपने रख देना है। बड़े अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और ये इसके ऊपर जाएगा। ये देखें पूरा मसाला। चलें, बस ये हमारा मज़ेदार से बैंगन जो है रेडी हो जाएंगे। अच्छा जी, अब चलते हैं अलसी के लड्डू की तरफ। और आज का सवाल भी हमारा ये था कि अलसी के आपने फ़ायदे बताने हैं, तो जल्दी से 8881 पर मैसेजेस करें और आज के सवाल का जवाब दें और विन करें। हमारे पास है यहाँ पर ज़बरदस्त सा 2 स्लाइसेस टोस्टर है, जो डेलक्स टोस्टर आपको मिला। अच्छा, इसके लिए क्या चाहिए? अलसी 1 कप चाहिए, गुड़ 250 ग्राम चाहिए, 4 मगज़ चाहिए 50 ग्राम, बादाम 100 ग्राम, देसी घी 1 कप, सूजी आप ले लीजिएगा तकरीबन 2 कप के जितने, चांदी की वर्क हस्बे ज़रूरत, इलायची आधी चाय का चम्मच, नारियल कटा हुआ 1 कप है, और किशमिश 50 ग्राम के जितनी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अलसी को करेंगे फ्राई और फ्राई करके निकालेंगे। ठीक है, फिर सूजी को भी फ्राई किया, ड्राई में भूनना है। ठीक है, ये खुश्क भूननी है। अच्छा, यहाँ पर मैं लेती हूँ गुड़, और गुड़ के अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। ठीक है, पानी डाल के आपने इसको गाढ़ा सा तार वाला शीरा बनाना है। ये देखो, ये गुड़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ये शीरा बनेगा, इसलिए इसको मैं रख देती हूँ यहाँ पर, बल्कि इसको यहाँ रखती हूँ और यहाँ पर हम इसको पलट लेंगे जब तक अलसी भी हमारी जो है थोड़ा सा भुनी जाएगी। फिर उसको पीस लेंगे, आराम से पीसी भी जाएगी। इसको आपने टर्न कर लेना। ऊपर बाद में थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे तो बड़े मज़े के लगते हैं ये बैंगन। लेमन जूस डाल दें थोड़ा सा, वैसे तो इसमें मैंने आमचूर डाल दी है। बड़ी झटपट ये बन जाती है, बड़ी मज़े के लगते हैं ये बैंगन। इस तरह से आपने इसको फ्राई करना है, और इतने पतले पतली कटिंग कीजिएगा तो वो जल्दी हो जाते हैं। जो बहुत थिन स्लाइसेस में होते हैं ना, जल्दी फ्राई हो जाते हैं। चले जी, अब अलसी है ना वो आवाज़ देनी शुरू हो गई है कि मैं जो है ना
यहाँ पर भुनी जा रही है, देखें इस तरह से। जब तक शीरा जो है हमारा, शीरा जो अब आराम से यहाँ पर हो रहा है, जब तक वो थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा इतनी देर में ये सूजी और इसको हम भून लेंगे, फिर इसको पाउडर फॉर्म में करेंगे। बस सारी चीज़ों को मिक्स करना है, फिर इतना ज़्यादा कोई लंबा काम नहीं है। ये देखिए, पहले तो इसको ड्राई फॉर्म में हम भूनेंगे, फिर सूजी को ना भून लेंगे, फिर इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब चीज़ें डाल देंगे। तो यहाँ पर बैंगन भी हो चुके हैं। ओहो, ये उड़ना शुरू हो गई है, देखें। और आप चाह रहे हैं कि आप विन कर सकें एनएक्स का गिफ्ट, तो जल्दी से 8881 पर करें मैसेजेस, ढेरों SMS करें ताकि आप जीत सकें एनएक्स का गिफ्ट। चलें जी, हो चुका है। ये देखें इतनी आवाज़ें जो आ रही है ना, ये उछल उछल के आ रही है। इसको हम निकालते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर पाउडर फॉर्म में करेंगे। इतनी देर में हमारी सूजी जो है वो भुनी जाएगी। ये वेट को भी बहुत कम करती है, अगर आप इसकी फक्की बना के रख लेना उसके लिए भी बहुत अच्छी है। चलिए जी, ये अब गई यहाँ पर ये सूजी, इसके अंदर गया घी देसी, चलें अब इसको थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, थोड़ा ठंडा होगा फिर हम इसको पाउडर फॉर्म में कर लेंगे। ये चीज़ें हम यहाँ से हटा लेते हैं, बाकी सारी चीज़ों को मिक्स करना है। शीरा भी तकरीबन हमारा रेडी हो चुका है, ठीक है। चलें जी, मैमूना से बात करते हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मैमूना। अस्सलाम वालेकुम, हेलो। चलें जी, चलेगी मैमूना, कोई बात नहीं, मैमूना दोबारा आएँ। अच्छा जी, बस इसको सूजी को भूनते हैं। सूजी ज़रा सी लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आएगा, फिर इसके अंदर ये सारे ड्राई फ्रूट जाएंगे, इसी के अंदर हम डाल देंगे। तो ऐसा करते हैं कि जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। ये देख लीजिएगा यहाँ पर देसी घी में सूजी जो है वो काफ़ी हद तक भुन चुकी है, ठीक है। यहाँ पर हमने शीरे के लिए गुड़ जो था वो रख दिया, आधा कप पानी डाल के। यहाँ पर ये देख लीजिएगा थोड़ा सा इसको हमने इस तरह से, ये देखें, देख लीजिएगा हल्का सा जैसे तार वाला होता है, तो फिर आपने इसको निकाल लेना है। ये देख लीजिएगा, ये भी थोड़ा सा वो है। अच्छा, यहाँ पर ये अलसी को जो था हमने पाउडर फॉर्म में कर लिया, ठीक है, पीस के ये रख लिया। इसके बाद यहाँ पर जो मेरे पास आप देख सकते हैं सूजी है, जिसको मैंने यहाँ पर भून लिया। अच्छा, इसके अंदर ही चले जाएंगे, ये देखें, बादाम, इसके बाद 4 मगज़, ठीक है, इसके साथ अच्छा नज़र आ रहा है यहाँ पर। अच्छा, 4 मगज़ के साथ ये किशमिश 50 ग्राम, किशमिश के साथ ये हमारे पास है नारियल, ये भी तकरीबन आप 100 ग्राम ले लीजिएगा। इलायची ले लीजिएगा आधी चाय का चम्मच, ठीक है। अब बस सब चीज़ों को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके जो लड्डू जो है उसकी बाइंडिंग करेंगे। तो यहाँ पर गुड़ का शीरा जो है वो तकरीबन रेडी हो चुका है, लेकिन हल्की सी ज़रा सी तार हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छा है। तो अच्छा, इसको मैं ये देखें, ये मेरे पास जो अलसी को सूखा भूनने के बाद यहाँ पर हमने बिस्मिल्लाह, ये इसको मैं यहाँ डाल देती हूँ। ये थोड़ा ठंडा होगा, ज़ाहिर है इसकी बाइंडिंग करनी है, तो वो फिर गरम गरम होगा तो हम कर नहीं पाएंगे। ये यहाँ पे रख दिए, ठीक है, इनको थोड़ा ठंडा करना है। अच्छा जी, ये तो अब क्या करना है, यहाँ पर ये देखिए, ये जो शीरा है इसको ऐसे मिक्स करते जाइएगा हाथ से, और इसके आपने लड्डू बनाते जाना है। ये देख लीजिएगा, ये ज़रा अभी ठंडा हो जाए फिर हम इसको करेंगे, अभी नहीं करते। ये शीरा हमारा रेडी हुआ, थोड़ा इसको ठंडा करना है, फिर इसके साथ मिक्सिंग करते हैं, चांदी की वर्क, बाकी सारी चीज़ें होंगी। अच्छा जी, यहाँ पर हमने बनाना था बैंगन का रायता। तो मैंने यहाँ पर लिया था फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जिसको मैंने यहाँ पर क्या किया था, बैंगन को फ्राई कर लिए। फ्राई करके अब हमने इसको निकाल लेने एक बॉल के अंदर, और आगे आपको बताते हैं कि आगे हमने क्या करना है। ये मेरे पास जो उसका, ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी आपको रेसिपी कार्ड भी इसका बताती हूँ एक दफ़ा। ये देखिए, बैंगन फ्राई कर लिए, हल्का सा इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया था। बड़ा वाला एक बैंगन ले लीजिएगा या 2 छोटे वाले बैंगन। तो इस रेसिपी को भी मैं अभी आपको बताती हूँ, पहले मैं इसको यहाँ निकालती हूँ, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स इसके बता दें,
यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े मज़ेदार से यहाँ पर हमारी जो फ्राइड झींगा मसाला है वो भी रेडी हो गया। इसके साथ यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं जो हमने इस्तेमाल किया था मसाकों का एक छोटा सा साशे, जिसके अंदर हमने कहा था असली चिकन का आपको मज़ा देंगे, तो वो हमने डाल दिया। और यहाँ पर जाएगा शीरा, ये देखें जी, ये रहा, ये हमारा, ठीक है। चलें, ये थोड़ा वो है गरम है, तो इसलिए हम इसके अंदर अभी हाथ नहीं डाल सकते, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम रिदा आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? जी मैं भी ठीक हूँ। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी। बिल्कुल दीजिए, क्या जवाब देंगी आप? ओमेगा 3 मिनरल्स, फाइबर कोलेस्ट्रॉल कम करता है और हाई ब्लड प्रेशर कम करता है। अरे वाह, आपको इतना सारा पता है, हैं? आप मैं ऐसा आपसे करें, मसाला फेस्टिवल में मिली थी, हाँ। आप वहाँ पे आई थी, आपने इतने मजे की डिश बनाई थी। अच्छा वाह भाई, आपको याद है। अच्छा मुझे, चलो थैंक यू सो मच बेटा। कोई फरमाइश है आपकी? मेरी फरमाइश है कि आप मरियम मसाले वाली बहुत स्पाइसी बिरयानी बनाएं। बहुत स्पाइसी बिरयानी बनाए, चले ठीक है, आपकी फरमाइश को हम पूरा करेंगे, ठीक है। अभी वैसे आने वाली है मटका बिरयानी, बड़े मज़े की, ठीक है। चलो थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी देखें, ये इसका आप कुछ भी नहीं करना, ये थोड़ा सा बस मिक्सिंग करनी है और इसकी हमने बाइंडिंग करनी है लड्डू की, जो लड्डू की होती है। अभी मैं फ़िलहाल इसको थोड़ा सा गर्म है, तो ये ड्यूरिंग ब्रेक हमने करना है। यहाँ पर ड्राई फ्रूट, सूजी को हमने देसी घी में फ्राई कर लिया, अलसी को ड्राई फॉर्म में भून के उसको पाउडर फॉर्म में कर लिया, बस सारी चीज़ें मिक्स होंगी और इसके बनेंगे लड्डू। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, चलते हैं बैंगन के रायते के लिए। 2 अदद बैंगन चाहिए, दही 1 पाव चाहिए, कड़ी पत्ते 6 अदद चाहिए, ज़ीरा चाहिए आधी चाय का चम्मच, गोल मिर्ची 4 अदद चाहिए, नमक चाहिए आधी चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधी चाय का चम्मच, हरा धनिया 1 खाने का चम्मच और हस्बे ज़रूरत हमें चाहिए यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, कोलेस्ट्रॉल फ्री UHT ट्रीट, उसका इस्तेमाल करेंगे, इसलिए कि हमने इसको बैंगन को फ्राई करके निकाल लिया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखें ये जो मेरे पास पड़ा हुआ है ऑयल, यहाँ पर इसी में मैं आपको तड़के का बता देती हूँ। ये देखें, ये ऑयल है, इसके अंदर जाएंगी गोल मिर्चें। अब आपको नज़र नहीं आएगा, जब मैं ऊपर तड़का लगाऊंगी तो फिर आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएंगे कड़ी पत्ते, ठीक है। और ये जो दही हमारे पास है, दही को हमने यहाँ पर एक बाउल में निकालना है, बैंगन डालने हैं, ये देखें ये दही है 1 पाव 250 ग्राम के, ठीक है। इसके अंदर डाल देते हैं थोड़ा सा नमक, वैसे मैंने बैंगन को फ्राई करते वक्त भी डाला था, थोड़ी सी इसमें हम डाल देते हैं कुटी हुई लाल मिर्चें, और यहाँ पर जाएगा तड़का। तो इसको करते हैं मिक्स, ये देखें ये भी रेडी होगी हमारी मिर्चें। बस आपने इसको फेंटना है, इसके अंदर आपने बैंगन डालने हैं, ये देखें ये बैंगन डाल देते हैं जो फ्राई करके रखे हुए थे, और इसके ऊपर जाएगा तड़का। तो तड़के के लिए क्या है, यहाँ पर रेडी कर दिया हमने तड़के को, ये देख लीजिएगा। गोल मिर्चें और कड़ी पत्ते का, मैं ज़्यादा इसमें ऑयल इसलिए नहीं डाल रही कि पहले मैंने क्या किया था, बैंगन को भी फ्राई किया था, तो ये हो चुका है। चलें जी, ये हमारा मज़ेदार सा रायता भी रेडी हो गया बैंगन का, सही है। इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया भी डालेंगे और बड़े आराम के साथ हम इसको निकाल कर जो दूसरे बॉटल पैन है या जिसके अंदर हम सर्व करना है उसके अंदर हम डाल देंगे, ये रहा। और यहाँ पर जो पहले हमने फ्राई करके बैंगन रखे हैं, जिसके अंदर हमने कहा था असली चिकन का मज़ा, तो वो भी फ्राई किए हैं, उसके ऊपर भी जाना चाहिए थोड़ा सा हरा धनिया। चलें जी, अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, देख लीजिएगा, ये ज़ाहिर गर्म है थोड़ा सा, ये देखें, ये थोड़ा सा आपने लेना है शीरा, इसके अंदर मिक्स करेंगे अलसी को, ये हमारे पास अलसी है, ये गर्म ज़्यादा इस वजह से इसको थोड़ा सा हमें बड़े आराम के साथ करना पड़ेगा। अभी तो मेरे हाथों में भी लगेगा, तो इसलिए मैं इसको आराम आराम से इस तरह से मिक्स करके इसके छोटे छोटे से हमने क्या करने हैं, लड्डू बनाने हैं, ठीक है। थोड़ी देर अगर आप इसको रखेंगे ना तो ये बड़ा अच्छा सा सेट हो जाता है। अभी तो फ़िलहाल गर्म है तो इसलिए आपको लिक्विड में लग रहा है। तो ये बस इस तरह से मिक्सिंग करते हैं इसके अंदर, और उसके बाद हम इसके बनाएंगे लड्डू, ये देखें
ये मैं यहाँ रख लेती हूँ ताकि यहाँ पर आपको नज़र आए। अभी हाथ इसलिए नहीं लगा रही कि बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। ये बस ये मिक्सिंग करनी है हमने इस तरह से, ये देखें। और फिर इसके हम बना रहे हैं बॉल छोटे छोटे से, और ये हमारे मज़ेदार से अलसी के लड्डू जो हैं रेडी हो जाएंगे। अभी चेक करिए, अभी भी गर्म है, ठीक है जी। बस इसको मिक्स करके बस इसके हमने बॉल्स बनाने हैं और कुछ भी नहीं करना। तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो जब तक क्या है थोड़े, नहीं अभी भी गर्म है, तो थोड़े से जब हम इसको रेडी कर लेंगे तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और यहाँ पर देखें जी लड्डू बन रहे हैं, लड्डू बन रहे हैं, ये देख लीजिएगा क्या ज़बरदस्त से। अच्छा, इसका यही होता है कि ज़रा से ठंडे हो जाएंगे ना तो ज़्यादा अच्छी सी इसकी बाइंडिंग हो जाएगी। अभी थोड़ा सा गर्म है तो यहाँ पर मैं, ठीक है जी, मैं इसको यहाँ पर अभी बना ही रही थी ब्रेक में, तो ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि हम इस तरह से अपने हाथों को अच्छी से वापस से साफ़ कर लेना, एक दफ़ा तो हो ही गया। अब यहाँ पर ये लीजिएगा। अच्छा, जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा ना तो ये थोड़ा सा हार्ड होता जाता है। ये टिश्यू लगा हुआ, टिश्यू हटा देते हैं, ये देखें इस तरह से, वरना ये क्या होगा कि थोड़े फैलना शुरू हो जाते हैं। ज़ाहिर है अभी थोड़े सॉफ्ट हैं और गर्म भी हैं, इस वजह से। ये देख, और देसी घी के, वाह भाई क्या बात है। ये देख लीजिएगा, हम यहाँ इसको रखते जाते हैं। इस तरह से आपने इसको लेना है और ये इस तरह से इसकी बाइंडिंग करनी है। अलसी इसमें डाली थी, अभी थोड़ा सा टाइम है। अगर आप चाह रहे हैं कि आप विन कर सकें, यहाँ पर एनेक्स का बड़ा खूबसूरत सा आपके लिए रखा है 2 स्लाइस टोस्टर है। अभी सर्दियों में तो वैसे भी गरम गरम टोस्ट और फ्राई अंडा बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। चलें जी, ये देखिए जी, ये हो गए। अब इसके ऊपर ज़रा सा लगाते हैं हम चांदी का वर्क, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, ये देखें, ये देखें, एक इसमें एक बड़ा वाला सा ये एक बनाते हैं, बड़ा वाला लड्डू। और वहाँ देखें जी क्या मज़ेदार से आपको नज़र आ रहे हैं चिकन के फ्लेवर के साथ। आपको फ्राई बैंगन है साथ में, यहाँ पर आपके सामने मैंने रखी हुई बहुत मज़ेदार सी फ्राई झींगा मसाला, ठीक है। और इसके साथ बैंगन का रायता और साथ में अलसी के लड्डू। ये सर्दियों में बना के रखें, बड़े मज़े की चीज़ है भाई, बहुत ही फ़ायदेमंद है। और देसी घी की क्या बात है, घर में मलाई जमा करें, फ्रेश मिल्क लेके उसकी मलाई जब जमा हो जाएगी ना तो आपने क्या करना है, उस मलाई से आपने देसी घी निकाल देना। मैंने भी सेम यही किया था, ठीक है। ये देखें, ये इसका थोड़ा थोड़ा सा आपने चांदी के वर्क लगा देने हैं इसके ऊपर, यहाँ पर ये भी हाथों पे ज़रा ज़रा लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, ठीक है। और एक जो बड़ा वाला लड्डू है उस पर भी लगा लेते हैं। ये देखें, ये बड़ा वाला शीरा। चलिए जी, ये हमारे मज़ेदार से हो चुके हैं अलसी के लड्डू। यहाँ पर रख देते हैं ताकि आपको नज़र आ सके। बहुत मज़ेदार सा बैंगन का रायता, अलसी के लड्डू और इसके साथ यहाँ पर फ्राई झींगा मसाला। ये 3 रेसिपीज़ थी जो मैंने आपके साथ, 3 क्या बल्कि 4 हो गई, ठीक है। 4 रेसिपीज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, यकीनन आपने नोट कर ली होंगी। इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़े मज़े के लगेंगे। लड्डू बना कर रख लें। अच्छा, ये ख़राब भी नहीं होते, अगर आप इसको बना कर रख लें ना एक बॉक्स में डालकर, तो ये ख़राब भी नहीं होंगे और आराम से ये जो है ना आपके उसमें रखे रहेंगे। तो चलें जी, ये थी हमारी रेसिपीज़। और ये अच्छा जी, आज की जो विनर है आयज़ा है लाहौर से, जिन्होंने विन किया है एनेक्स का डेलक्स 2 स्लाइस टोस्टर। तो आपको बहुत मुबारक हो, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। और रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा। कल की रेसिपीज़ भी बड़ी मज़े की हैं। कल खूबसूरत दिन है जुमे का, तो कल फिर मुलाकात होती है नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे, मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।